कातिल की माँ जो सारा काम करती हैं, करवाती हैं, गलत काम में हाथ है उनका। मेरी बेटी की आंखों में खून है और नाक में से खून आ रहा है, मुंह में से खून आ रहा है, जुबान उसकी बाहर है। जायजा ले रहा था हमारे, ये किस तकलीफ में है। अच्छा। वो अंदर दबा के मेरी बच्ची को फिर बाहर आया हुआ था। वो चीखे मार रहे हैं, मर कीजिए, मर कीजिए, मार देती जे। जैसे सारे लोग उधर को भाग गया ना, मुझे नहीं पता मैं किस टाइम में इधर को गई हूँ, ताकि ये इर्द गिर्द हो, साइड पे हो, मैं उसके साथ कोई और मामला करके उसको यहाँ से फेंक दूं, मेरा नाम ही ना आए। नाज़रीन, नन्ही 5 साला ईमान फातिमा तो इस दुनिया से चली गई। उसकी गमज़दा वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनको पता था कि ईमान फातिमा को कत्ल करने वाला, उसके साथ जिनसी दरिंदगी करने वाला, क्या जो दरिंदा इनके घर के साथ ही छुपा हुआ था, बिल्कुल इनकी दीवार के साथ ही उस दरिंदे की भी दीवार थी। मेरी बहन, बहुत अफसोस है हमें। तो कितने बच्चे हैं आपके? भाईजान मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। तो ये कैसे वाक़या सारा पेश आया, क्या हुआ था उस दिन? भाईजान उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ाई। ये 3 बजे मेरी बेटी घर से निकली होगी, जी। पता नहीं कैसे वो बाहर निकली और कहाँ थी, कहाँ से पकड़ी गई है, ये हमें नहीं पता। हाँ। तो 3:30 के करीब जैसे ही कोई दिल को होल सी पड़ती है, कुछ सुपारे का टाइम हो गया था बच्चों का, मैंने कहा चलो बहना को बुलाओ और सुपारा पढ़ने जाना है। ठीक है। वैसे ही ढूंढते ढूंढते 3:30, 4, 5, 6 भी बज गए हैं। ढूंढते ढूंढते हमने पूरी वांडो छान लिया भाईजान, हाँ। हमें वो कहीं से मेरी बच्ची नहीं मिली। ठीक है। कहीं से हमारे साथ हमारा पूरा मोहल्ला ढूंढने में लगा हुआ था। औरतें, लड़कियां, बच्चियां, बड़े मर्द, बूढ़े, जो जो भी थे ना, सब लोग उसको ढूंढने में लगे हुए थे। 5 के करीब मैं भी घर से निकल गई भाईजान। मैंने ना मोबाइल पकड़ा हुआ है और अपनी बच्ची की तस्वीर मैंने आगे की हुई है फ्रंट पे। मैंने कहा भाईजान ये मेरी बेटी कहीं देखी है। पूरी वांडो में आज तक कभी बाहर नहीं निकली। जिस दिन मैंने मेरी बेटी का वाक़या हुआ ना, उस दिन मैंने पूरी वांडो देख ली है, ठीक है। पूरी दुनिया मैंने देख लिया, लेकिन मुझे कहीं पे मेरी बेटी नहीं मिली। अपने घर वालों को, बड़ों को, इधर उधर हमारे जो अड्डे पे मेहमान लोग, हमारे रिश्तेदार हैं, उनको भी काले चाले कर दिए हैं कि हमारी बेटी नहीं मिल रही। सबको यही था कि मिल जाए, कि हमें भी यही था कि शायद मिल जाए, इधर ही कहीं होगी। लेकिन उस दरिंदे पर कभी आज तक यकीन एतबार ही नहीं किया कि ऐसा मोहल्ले वाला भी ऐसा गलत काम कर सकता है। लेकिन काफी लोग कहते भी रहे हैं कि जारे नु मना लो, वो जो कातिल है वो उसका नाम जारा ही है। उसके ऊपर शक कैसे किया लोगों का? लोग वैसे ही महल्ले वाले कहते थे कि शायद इसका घर चेक करें, इसी के पास होगी। भाईजान वो ऐसा गंदा था, हाँ। लेकिन हमने उस पर यकीन नहीं किया। पूरा मोहल्ला, कोई कहता था ना चोरी हुई है और झाड़े नु फड़ो जाके, कोई कहता आटा चोरियां हुई है ना झाड़े नु फड़ो, मोटरा चोर हुई है ना झाड़े नु फड़ो जाके। हर बंदा को, हर किसी का चोर वही था, हर किसी का डकैत वही था। हाँ, जो भी कुछ होता था, जो भी। अभी 2 दिन पहले मेरी बेटी को मारने से पहले 2 दिन पहले जेल थाने से आया। आती उसने मेरी बेटी का इतनी बड़ी डकैती कर दी है कि मैंने जिंदगी भर ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म भी होना है। अच्छा मेरी बहन, वो बिल्कुल आपकी द्वार तो साझी है दरिंदे के घर के साथ ही। दीवार सांझी नहीं है, ये मेरा घर है। इसके पीछे एक बैठक है हाँ। दयालियों की। जी जी। वो जो सामने खड़े हैं ना, हाँ, उनकी बैठक है। जी। उनकी बैठक से अगली एक गली है, उस गली में उन दरिंदों का, सारे मलाओं का घर उधर ही है। सही है। तो तो क्या काफी पहले भी कभी ऐसा कोई मामला हुआ, उसने कोई कोशिश की ऐसी कि कोई हरकत करने की कोशिश की हो? भाईजान वो अपनी भतीजियों पे करता रहा, लेकिन अपने मोहल्ले में तो लड़कियों वाली हरकत कभी नहीं हुई। शायद बाहर से कोई हुई हो, हमने कभी उनका इतना ना किया ही नहीं है, जेन में लेके नहीं आया कभी ना। हम उनका इंटरेस्ट करते ही नहीं किसी चीज में। सही है। तो हमें कुछ नहीं पता था कि इसने क्या करना है, क्या करने वाला है हमारे साथ। हमने बिल्कुल भी इस पे कोई इत्मीनान, यकीन, एतबार किया ही नहीं है। जब ढूंढते रहे आप अपनी बेटी को, कहीं मिली नहीं है, तो क्या कंडीशन थी जब आपकी बेटी मिली? तो उस कंडीशन में मिली तो एक माँ की कैफियत तो सब जान सकते हैं। माँ की कैफियत क्या थी, आपकी कैफियत कैसी थी? मैं तो बस रोने पीटने में लगी हुई थी। मिलने से 2 घंटे 3 घंटे पहले तो मेरा बिल्कुल मरने के मुकाम पे पहुंच गया था। हाँ। सारे ये जो हमारे सामने वाले हैं पापा लोग हैं, जी। ये लोग ढूंढने में, इनकी बेटियां, इनकी बीवियां, इनकी भाभियां, ये सारे भाई, हाँ। ये जो अभी आया ना, जो अभी आया पामुन्ना, उसको कहते, मुझे असल नाम का नहीं पता। हाँ। वो भी इनके ही भाई है। वो भी सारे ढूंढने में पूरी वांडो छान मारी है, बड़े बड़े बंदों ने, मर्दों ने। वो जब हम ढूंढ रहे थे ना 4-5 के करीब, हम इधर खड़े थे, जैसे अब लोग खड़े हैं ना, इधर मैं खड़ी हूँ, अंदर में बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि हमारे में पर्दा बहुत ज्यादा करते हैं। ये मीडिया वालों ने हमारा पर्दा जरा ना खत्म हो गया। मेरी बेटी का मेरा पर्दा नहीं रहा,
मेरी बहन बहुत बड़ा मैसेज है उन वालदेन के लिए जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं और ऐसे दरिंदों से महफूज हो जाएं और वो निशाने इबरत भी बन जाएं वो लोग जो ऐसा अमल करते हैं। आपकी बेटी की ये शहादत हुई है मेरी बहन, अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे और रोज़े मैशर भी आपके लिए वो शफायत का बास बनेगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपने देखा कि आपकी बेटी को ऐसे हाथों में उठाया हुआ वहाँ पे, आपको पता चला कि मेरी बेटी के साथ ये दरिंदगी हो गई है, क्या कंडीशन थी मेरी बहन की? भाईजान मेरी कोई कंडीशन नहीं है, उठाया इधर नहीं लेके आए। हाँ जब कहा है ना कि मिल गया, इतना अमला औरतों का अंदर, इतना ही बाहर, इतना ही उधर, इतना पूरी गली में मर्द औरत इकट्ठे ही थे। जी जैसे कहा ना कि मिल गई जेब, मैं अंदर से भागी आई हूँ, हाँ ऐसे हाथ फैलाया। मैंने कहा मेरी बेटी बाहर से आ आपने रही कहा होगा होगी, कि जिंदा होगी ना? जिंदा हाँ, होगी। मैंने कहा तो बच शायद गई किसी है। बाप भाई की दिल में कोई रहम आ गया हो कि हमारी बेटी साहब, भाई तुम्हारी बेटी खेल रही थी, अब इसको पकड़ लो, हमने खिला लिया इसको। हाँ, हाँ। जब खाना मिल गया, मैं यहाँ से टूट के वहां तक गई हूँ, यहाँ तक आई हूँ ना कि मर्द बड़े बड़े धाड़े चीखे मार रहे हैं, मर कीजिए, मार देती जे। जैसे सारे लोग इधर को भाग गया ना, मुझे नहीं पता मैं किस टाइम में इधर को गई हूँ, किस टाइम मैंने सिर्फ अपनी बेटी का ऐसे लटकी हुई हाथों पे देखा है हाँ, कि मेरी बेटी की आंखों में खून है और नाक में से खून आ रहा है, मुंह में से खून आ रहा है, जुबान उसकी बाहर है। बस मुझसे भाई बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतना तशद्दुद किया जालिमों ने? बहुत ज्यादा तशद्दुद किया भाई। उसके मुंह पे नाखून, उसकी बाजू टूटे हुए, उसको ऐसे गठरी के अंदर, किधर है वो आयशा कंबल किधर है, उसके कंबल, सर में से खून, इतने बड़े बड़े नील, पता नहीं इसके सर में ईंटें मारी है, उसका गला दुपट्टे से दबाया, घोटा गया, पता नहीं क्या क्या किया। तो कितना एक माँ का प्यार तो बड़े बेटियों के साथ होता है, बेटियां जान होती हैं माँ की। तो भाईजान, मेरी बेटी खास थी, मेरी बेटी सब माओं से और सब बेटियों से ज्यादा इतना एहसास करती थी। वो बाथरूम है वहां पे, मैंने अंदर बाथरूम में जाना, मेरे चारों बच्चे लैन में, ये देखो मेरी बेटी इधर खड़ी हुई थी ना, जी, जी। मेरा बिल्कुल भी एतबार नहीं करता है कि हमारी माँ हमें बताए बगैर एक दहलीज भी पार कर जाए। अच्छा ये बच्चे? हाँ जी, बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने नहाना, मेरे बच्चों ने मामा जी आजो बाहर, मामा जी आजो बाहर, बल्कि मुझे गुस्सा आने लग जाता। मैंने रोटी पकानी है, मेरे सराहने बैठ रहा है जी, मुझे पक्का इतबार है कि मेरी बेटी इस गली से और इस मस्जिदों से कहीं आर पार होती नहीं है, तो मैं क्यों किसी पे एतबार करूं, मैं क्यों किसी को गलत कहूं। मैं तो इतनी साफ दिल की हूँ, तो मैंने कभी किसी को गलत, किसी को दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को गलत नहीं बेकसूर कहा, कभी बेकसूर को, कभी कसूरवार को बेकसूर नहीं। मैंने कहा नहीं जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, नहीं कोई नहीं, मिल जाएगी। वो तो मोहल्ले वाले आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू हो गए कि नहीं जी जारे घर वेखो जाके, हाँ वो ना करो लभेगी। मैं कहा नहीं भाई, मोहल्ले में रह के ऐसा काम नहीं हो सकता। वो तो भी हमारे पास खड़ा था, अच्छा हम ही तो ढूंढ रहे भी, हमारे पास वो साथ ढूंढता रहा? ढूंढा नहीं उसने, वैसे जायजे ले रहा था जायजा हमारे ले रहा, ये किस तकलीफ में है। हाँ अच्छा वो अंदर दबा के मेरी बच्ची को फिर बाहर आया हुआ था। वो देख रहा था कि ये इर्द गिर्द हो, साइड पे हो, मैं उसके साथ कोई और मामला करके उसको यहाँ से फेंक दूं, मेरा नाम ही ना आए बीच। नाम ही ना है। अच्छा ये सामने वाले हैं जो इधर खड़े थे पापा, वो उनकी बेगम भी कहने लगी टाइम गुजरदा जान डया, जारे घर वेख लो, जारे घर वेख लो, जारे घर वेख लो। फिर हमारे बड़े बड़े भी उधर से आ गए हैं, ये मामू लोग खड़े हैं, इनके भतीजे भांजे सारे आ गए हैं। किसी ने कहा है कि हुण ते टाइम ओवर हो गया, हुण ते जाके देख लो। उनके घर जाके 2-3 मामू ने दी, मैं ये हमारे पता नहीं कौन कौन लड़के हैं, उन्होंने जाके अंदर छलांग लगाई है। ऊपर से छतें दीवारें उनकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहर से ताला लगा हुआ था। अच्छा अंदर जाके दीवार पलांगी है, अगर कोई बेकसूर होता है तो वो उठ के खड़ा रहता है, यार साढ़े घर तो की लैन बड़े, तेरी की जरूरत हुई है। जी जी बिल्कुल अगर वो बेकसूर थे, अगर वो कसूरवार थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा हाँ कि ये हमारे घर क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं, किस मकसद से, किस वजह से आए हैं। उन्होंने जाके बेड शोकेस जो उधर सामान, वो तो घर का हाल ही नहीं है। वो कौन सा घर है, वो तो दरिंदों का एक जालतनामा है, वो तो पता नहीं क्या सही है। खंडरात जगह है। हाँ तो जिस तरह ही उन्होंने 2 फेरे लगा के आगे वापस, तीसरा फेरा उन्होंने कहा है कि जो सा कच्चा, उनका वो घर अपना नहीं है, कब्जा किया हुआ है। अच्छा जी, किसी के घर पे? कब्जा किया हुआ उन्होंने। तो जैसे उन्होंने चक्कर जाके लगाया ना, उन्होंने दीवार दोबारा फिलांगी है ना, उसकी माँ ने देख लिया, हुण ते साडा काम नेड़े हो गया। सही है। जाके उसने बाहर से ताला खोल के दरवाजा खोल दिया। मेरे बाबर भाई ने, मामूदीम ने या बहादुर ने, जिसने भी कहा कि कुड़ी इत्थे ही मिलेगी तो इन्हें छड़ना नहीं हैगा। हाँ उन्होंने जो साथ वाली सीमा है वो भी गलत है, गंदी है, धंधे करती हैं, करवाती हैं बेटियों से, अपने आप से। ये जो अमरीन है कातिल की माँ, हाँ जो सारा काम करती हैं, करवाती हैं, गलत काम में हाथ है उनका।
हर चीज में उनका अपना हाथ होता है, चोरी डकैती में उनका अपना हाथ होता है। किसी की चोरी करती थी जाके पैरे पड़ जाती थी। अगर गैरत वाली माँ होती, भाई ये मेरा बेटा खड़ा है, इसको मारो पीटो जो मर्जी करो, ये इसने हरकत की है क्यों है, उसको मना करती। उसको मना करती, लेकिन उसने मना नहीं किया, वो उसमें मुलविस हो जाती थी, ठीक है। उसमें मुलविस हो जाती थी, ताकि आज मेरे बेटे ने थोड़ी की है, कल को ज्यादा कर लाएगा। हाँ, फिर वहां से ही वो बच्ची उन्होंने बरामद कर ली उसके वहां घर से से। बच्ची बरामद हुई है, जैसी खड़े हैं पकड़ के उसको, जैसे ये लड़का खड़ा ना ऐसे ही खड़े हैं उसको दोनों को पकड़ के। हाँ। सीमा का लड़का अली हसन और वो जारा, जैसे उन्होंने हाथों से किया ना, उन्होंने कहा हम पता नहीं कितनी डूंगी कब्र बनाई हुई है। कहता मैं आंदा मैं बापा आंदी मैं कई लेके आवा, आंदा तू इतने किलो कई मैं आप ही लगा, ये मेरी कई पड़ी हुई है, इस कई से हमने मट्टी खोदी है जाके। अच्छा। एक ही टाप मारा, मेरी बच्ची बाहर आ गई है। ठीक है, हाँ। मेरी बेटी इस खतरनाक जगह में पड़ी हुई थी। अच्छा, क्या मतलब कि आपकी बच्ची के साथ कुछ जिनसी दरिंदगी ज्यादती भी हुई थी? बड़ा 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 गलत हुआ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती, मुझ में इतना हौसला नहीं है मैं इतना इतना कुछ आपको बताऊं। मेरी बेटी की बाजुएं भी टूटी हुई थी, गले में दुपट्टा बांध के उसकी जान भी निकाली हुई थी, आंखों नाकों में से खून भी आ रहा था, जुबान शायद उसकी कटी हुई थी, उसकी जुबान आधी बाहर थी और आधी नहीं थी। कितना चीखी होगी, कितना चिल्लाई होगी, वो कितना माँ को याद किया होगा बड़ा उसने उसने माँ को याद किया होगा। 4 बजे ना बल्कि इधर ढूंढ रही थी उसको, मुझे आवाज आई है मामा। हाँ। ये नहीं पता कि ईमान की आवाज आई है, ये नहीं पता हुरैन की आवाज आई है, बस मुझे मामा की आवाज आई है। सारे कहने लगे लो वो तो उधर पता नहीं आई नहीं, हमने पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, तो मैं आवाज कहाँ से आ गई। मैं छत पे गई हूँ, मैंने कहा ऊपर मुर्गी का खुड्डा होगा, शायद छुपी बैठी होगी, मजाक कर रही होगी। मैंने आवाज भी लगाई है, जो दरिंदे की उधर गली है ना वहाँ पे खड़े होकर आवाजें लगाई हैं, लेकिन वो मुझे कहीं से नहीं मिली। अच्छा, एक माँ की अपनी बेटी के साथ आखिरी बात क्या हुई थी, क्या गुफ्तगू हुई, बेटी ने क्या लाड किए माँ से, माँ ने क्या प्यार किया बेटी से? भाईजान हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये काम होना है, या उसको पता होता है या मुझे पता होता है हमारे साथ ये काम हो जाना है। नहीं, वो फिर भी मुझसे कोई लाड, ना कोई बात उसने तो होती है कोई ना। कुछ भी नहीं की। हमने रात को ना वो बता के जो पकाई है ना, बता के सिबा की थी, हाँ। कह रही है हमने बोटी खानी है, तो मैंने ना उसके लिए लेग पीस रखा है। अच्छा। कह रही मैंने लेग पीस नहीं खाना, मैंने बच्चे लेग पीस ही खाते हैं शौक से, कह रही मैंने गोल बोटी खानी है। वो सारा दिन कहती रही मैंने तो बोटी गोल खानी थी, आपने मुझे लेग पीस क्यों दिया, आपने दादी अम्मी को दे दी। मैंने कहा नहीं दी, एक ही बोटी रह गई थी, मैंने आप ही के लिए रखी हुई थी। वो खाती रही है, मैंने बल्कि हल्का सा तो थप्पड़ भी लगाया, मैंने कभी अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं माँ बाप के बहन भाइयों के बगैर पली हूँ ना, किसी के दरवाजे पे पली, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारना, मेरे बच्चों को पता नहीं कितनी तकलीफ होगी, आज तक कभी मैंने गलत हाथ नहीं लगाया अपने बच्चों को। आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ कुछ भी नहीं करती, यही है एक छोटी सी लेली है, ये मुर्गियाँ ही है, कोई है बस कोई चीज अंडे बेच लिए हैं, कोई चीज खा ली है, कोई भी अगर मशीन है, घर में दुकान है, किसी का दिल करता महीने में एक सूट दे जाता था, वो ले जाता था, बस ये ऐसे गुजारा कर लिया। ये छोटा सा छोटे से घर में इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा गम आ गया। बड़ा सदमा, बहुत बड़ा सदमा। मेरे हस्बैंड बहुत, मैं कह रही बहुत ही अच्छे इंसान है, जितना कहते हैं इंसान माड़ा होता है ना उतना नेक और शरीफ होता है, मेरे हस्बैंड इतने नेक शरीफ थे, उतना मेरे हस्बैंड और मेरे साथ इतना गलत हुआ, बहुत मेरी बेटी से बहुत तशद्दुद किया गया। अल्लाह पाक आपको सब्र दे मेरी बहन। अब वो जो दरिंदा है वो दुनिया के लिए निशान इबरत भी बन चुका है, वो अपने किरदार को, अपने अंजाम को पहुंच चुका है। बाकी भी मुल्ज़मान हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, और ये मुल्ज़म के साथ जो हुआ इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था या कुछ और बढ़ के होना चाहिए था? उससे बढ़ के उसके साथ होना चाहिए था। हाँ। जो मुलविस है ना बीच में, जी। जिन्होंने मशवरे दिए हैं, जो साथ थे, जिन्होंने टांगे पकड़ी हैं, हाँ। जिन्होंने बाजुओं पकड़ी हैं, जिन्होंने सर में ईंटें मारी हैं, जिन्होंने गला दबाया, उसकी माँ भी है, अली हसन भी है, सीमा का बेटा भी है, सोनी भी है, अड्डे पे शौकी रहता है उसका बेटा भी है, अली भट्टी भी है। इन सब ने मेरी बेटी के साथ जो जो किया, लेकिन मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म और बहुत ही गलत हुआ। मैं इस जिंदगी में कभी ये वाला सदमा कभी नहीं मैं भूल सकती, जिस तरह उन्होंने मेरी बेटी को पड़ा। ऐसा होता तो नहीं अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान जो हमारी स्टेट है वो एक माँ को अख्तियार दे देती है कि इन मुल्ज़मान के साथ, इन कातलों के साथ आप जो दिल करे करो, तो माँ क्या करेगी? माँ कहेगी करो जो मर्जी करो, लेकिन मेरी बेटी को इतने गलत, छोटी सी इतनी सी शहजादी को मारा है, उनके दिल में रहम नहीं आया, तो मेरी बच्ची गई भी इतने बड़े, मैं किसी के लिए कैसे रहम कर लूंगी? मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगी। अब मरियम नवाज साहबा से क्या अपील करना चाहेंगी? बाकी के जो मुल्ज़मान हैं उनको कैसी सज़ा देनी चाहिए, क्या आप अपील करती हैं? मैं मरीम नवाज मरीम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे उसको दरिंदे को गोली से उड़ाया गया ना, जो मुल्ज़मान दूसरे हैं रोज़ाना उनकी एक उंगली, एक हाथ, एक टांग, एक बाजू काटी जाए,
ان کو تکلیف دی جائے, جب دیکھا نا اس کا صرف اوپر والا حصہ رہ گیا پھر اس کو گولی سے اڑایا جائے. جس طریقے میری بیٹی کو بڑی تکلیف سے انہوں نے مارا.